नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ यू वर्सेस थर्ड पार्टी पे। आपके पर्सन की प्रेजेंट थॉट्स आपको लेके क्या है, तीसरा जो भी है उनकी तरफ में क्या है। ये हर बार मैं उन लोगों के लिए बनाती हूँ जिनकी भी लाइफ में किसी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से लाइफ में रिलेशनशिप में अप एंड डाउन मूवमेंट चल रही है। आपके पर्सन चाहे वो फैमिली मेम्बर्स की वजह से हो डिस्टर्ब, या फिर कोई लव रिलेशनशिप का पर्सन हो, जो भी है, या कोई फ्रेंड में से है, तो जो भी है तीसरा उनकी भी एक एनर्जी सेट करके देखती हूँ। बट अगेन कहूंगी ये एक जनरल वे में रीडिंग होती है, तो जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। बट अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। ये फॉर ऑल स्टार साइनिक रीडिंग होती है, जिस भी साइन से देखना चाहो देख सकते हो, जिस भी राशि से आप बिलोंग करते हैं आप इसे देख सकते हैं। बट कोई अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड पसंद आए रीडिंग तो लाइक शेयर हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड कुछ लोग करते हैं तो थैंक यू। तो रीडिंग की शुरुआत पहले करती हूँ एंजेलिक मैसेज से, क्या है आपके लिए। रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। देखो अगर कुछ चीजें हैं तो थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करने की शायद यूनिवर्स कह रहे हैं, हिंट्स दे रहे हैं कि जरूरत है। देखते हैं अब क्या है डेक के थ्रू से। तो आपके पर्सन की ना प्रेजेंट थॉट्स आपको लेके क्या है, तो अपने पर्सन के नेम को मन ही मन बार बार रिपीट करें ताकि एनर्जीज कनेक्ट हो पाए आपसे। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या है प्रेजेंट थॉट्स मेरे व्यूवर्स की तरफ में। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या है थॉट्स। देखो आपके पर्सन अगर कहूँ तो आपको लेके ऑब्सेस्ड तो हैं, ऐसे बात नहीं कहूंगी, कोई ऑब्सेशंस नहीं है, ये नहीं है। कोई चैलेंजेस है जिसे ये कंप्लीट भी करना चाहते हैं। इनके लिए भी देखो आपकी तरफ के रिश्ते में बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसे इनको शायद फेस करना पड़ रहा है एंड कर रहे हैं, तो चीज़ों में लगे पड़े हैं ना। एंड वो चीज़ें दिखती हैं। थोड़ा सा पेशेंस रख रहे हैं, शायद आप उतना नहीं रख पा रहे हो या जो भी है। बट आपके पर्सन थोड़ा सा कुछ चीज़ों में दिख रहा है कि एगर है, रिलेशनशिप को लेके सोचते हैं, सिचुएशंस में कुछ चीज़ें न्यू करना चाह रहे हैं, चैलेंजेस हैं कंप्लीट करना चाह रहे हैं। दिख रहा है फाइटिंग एनर्जीज हैं, देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। दिल में कहते हैं ना कि बैलेंस्ड करना है, मेरे को वो भी चीज़ें बैलेंस करनी, ये भी। तो वो चीज़ें दिख रही इनकी, बैलेंस सोच, हेल्पिंग सोच कह सकती हूँ, लव, लव यू कहना चाहते हैं आपको। अगर कहूँ तो इमोशंस में फीलिंग्स में दिखता है कि कितना प्यार करते हैं। अब आप कहोगे वैसी बात नहीं है क्योंकि ये तो वो वाली बात ही नहीं कहते हैं, बिकॉज ये लियो की वाइब्रेशंस में ज्यादा हाई दिख रहे हैं मुझे। सिंह कहते हैं ना, वो चीजें ज्यादा हाई है, जो कि अंदर रहता तो है लेकिन काफी ज्यादा जबां पे थोड़ा सा एटीट्यूड कह सकते हैं, या जो भी वैसा, ये बोल्डनेस कह सकते हैं। बट अंदर से आपके पर्सन अगर कहूँ तो बहुत ही सॉफ्ट है एंड प्यार वाली फीलिंग्स बहुत ज्यादा रखते हुए दिख रहे हैं। फेयर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, इक्वली आपको एक रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई रिस्पेक्ट नहीं है, बट कहीं ना कहीं इनका रिस्पेक्ट ना बट रहा है। अगर वो फैमिली के सदस्य हैं तो भी उनके तरफ में भी है एंड इधर भी, तो आपके लिए भी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट रख रहे हैं। लेकिन आपको ना कुछ चीजों में समझाना चाहते हैं कि ये नहीं, इस चीज को करेक्ट करो। इनको लगता है कि आप इमेच्योर हो, आपको ये समझ नहीं है, जो ये समझ पा रहे हैं वो नहीं। भले ही आप जो भी सोचते हो, लेकिन इनकी हिसाब से ये लगता है कि आप इमेच्योर हो एंड आपको शायद कुछ चीजें जाननी चाहिए। मतलब वो चीजें दिख रही हैं, काफी स्ट्रांग है, बोल्ड है। अगर कुछ चीजें कहा भी है ना बोल्ड होकर, तो बिकॉज ये कंट्रोल करना चाह रहे हैं, सिचुएशंस को हैंडल करना चाह रहे हैं। ये नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते इसलिए ये बात कह दिया है। इनको लगता है अभी ये चीज अगर मैं करूँ तो ये थोड़ा शांत हो जाए एंड आप भी थोड़ा कंट्रोल रहो, या कुछ नेगेटिव ना करो, उसलिए कहूंगी चीजें ये करते हुए दिख रहे हैं। तो इनकी थॉट्स में तो है, बट लव पैशन बहुत ज्यादा है, ऑनेस्ट लव भी कह सकती हूँ दिख रहा है, इसके लिए वर्कआउट भी कर रहे हैं। ये ना थोड़े से मुझे लॉजिकल दिख रहे हैं। अगर आपको इनमें इमोशंस नहीं फील हो रहा है उतना, या कर रहे हैं, बात हो रही है जो भी है, या ऑफ ऑन हो रहा है जो भी है, बट इमोशंस नहीं दिखा रहे, बिकॉज ये आपको भी स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं कि कुछ चीजें पहलू आपके लिए भी क्लियर होनी चाहिए, है ना। वो चीजें, अगर आपने भी कोई गलतियां की हैं तो आपके लिए भी ये चीजें एक लर्निंग है, वो कहूंगी दिख रही है। बीते 10 दिनों में अगर कहूँ तो इनकी एनर्जीज में बहुत ज्यादा दिख रहा था कि एंड ओवर ये चीजें। बट फिलहाल अब ये थोड़ा सा बैलेंस्ड, या आपको अपने आप को थोड़ा सा बूस्ट स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हैं। सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में ज्यादा है, लो नहीं कर रहे हैं। जब भी ये आपके तरफ में सोच रहे हैं तो ये लो नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल करने के लिए स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं आपके सामने। जितने स्ट्रॉन्ग है नहीं ना, उससे ज्यादा कहीं एक्ट करते हुए दिख रहे हैं। अट्रैक्शन फीलिंग्स हैं, बट देयर इज समथिंग कि चेंज करने के लिए इनको लग रहा है कि यही ट्रिक्स है, कि आपके थॉट्स को या जो भी कहा है वो चीज़ों पे कायम रहने के लिए यही
सकती है कि अपने आप को स्ट्रांग बन के दिखाओ। बोल्ड बन रहे हैं, बट ये कहूँगी जस्ट अ एक्ट, बट कम्युनिकेशंस की चाहत कहूँगी आपके पर्सन की बहुत ही ज़्यादा हाई है। आपसे बिना कम्युनिकेट अगर नहीं हो रही है, कहूँगी एक वाइब्रेशंस आती हैं कि कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, थोड़ा टाइम आपको लेके कहीं जाना चाह रहे हैं, वो थॉट्स में आती हैं। एंड जिनके केसेस में अगर होती हैं, तो भी कहूँगी अगर आपको नहीं दिखता है इनमें इमोशंस, बट अंदर ही अंदर बहुत इमोशंस हैं। ये जस्ट एक हैंडल करने के लिए सिचुएशन वो इस तरह का बिहेव कर रहे हैं। आपके पर्सन अनप्रेडिक्टेबल है, जिनको समझना बड़ा मुश्किल है, कभी कुछ कभी कुछ। चलो देखती हूँ, ये तो आपके पर्सन के आपके तरफ में एक थॉट्स दिख रहे हैं। देखती हूँ थर्ड पार्टी की तरफ में क्या है इनकी सोच, तीसरे की तरफ में आपके पर्सन की क्या है सोच, यूनिवर्स मुझे बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या है थर्ड पार्टी की तरफ में, यूनिवर्स मुझे बताएं। थर्ड पार्टी की तरफ में क्या है। ओह माय गॉड, देयर इज अ समथिंग कि बिल्कुल ही टूटा हुआ फेजेस है, मन बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल खत्म ही कुछ चीजें कर देनी है, वो वाली कहूँगी सडन ऐसी डिजास्टर्स या चेंज या केओस चल रहा है। थर्ड पार्टी की तरफ में टावर मूवमेंट है, जो कि कहते हैं कि सेपरेशंस वाइज में बिल्कुल टावर मूवमेंट, या उस इंसान ने इनको फटकार लगाया या इन्होंने किया है। तो केओस फेजेस बहुत ज्यादा चल रहा है थर्ड पार्टी की तरफ में। ऑल्दो ये थोड़ा बहुत टीम वर्क कर रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को, लर्निंग है इनके लिए भी कि किस तरह से हो सकता है तीसरे की तरफ में कोई और भी पर्सन हो जो इनको थोड़ा कुछ अलग लेवल की चीजें सजेस्ट कर रहा है। वो चीजें कम्युनिकेशंस में दिखती हैं, बट कहूंगी यहाँ पे लड़ाई झगड़े, कलेश, एलिगेशंस थर्ड पार्टी की तरफ में बहुत ज्यादा चल रहा है। एंड कोई और भी पर्सन कहूंगी कुछ इन्वॉल्व होकर चीजें ज्यादा करवा रहे हैं। आपके पर्सन ना चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तभी कहूंगी आपकी तरफ में अगर उस तरह से बोल्ड बन के दिखा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल वर्स्ट पार्ट चल रहा है। बिल्कुल लड़ाई झगड़े, एलिगेशंस, डिस्टरबेंस बिकॉज ऑफ यू। आपको लेके भी अगर ये चीजें हैं, रिवील है, अगर कुछ ऐसी सीक्रेट्स हैं, कुछ लोगों का नहीं होता है, कुछ लोगों का रिवील है, क्योंकि यहाँ पे देखो थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज हैं, जो कि बताता है कि आपको लेके भी हो सकता है बात होती है, या क्या चल रहा है, किस लिए भड़ास निकल रहा है, वो चीजें दिख रही हैं। तो काफी गंदी लैंग्वेज कहते हैं ना, वो यूज होता हुआ दिख रहा है तीसरे की तरफ में। मतलब आपके पर्सन करें या वो करें, तो एकदम बिल्कुल क्योस वाला, या कुछ और लोग भी कभी कभी शामिल हो जाते हैं, तो वो भी चीजें एक वर्स्ट पार्ट को बिल्कुल माइंडसेट नहीं मिल रहा। झगड़े, लड़ाई, कलेश चल रहे हैं, बिकॉज सारे स्वॉर्ड्स की एनर्जीज में नेगेटिव पार्ट ज्यादा दिख रहा है। आपके पर्सन लगे पड़े हैं कि मेरे को सेटल करना है, लेकिन वो चीजें हो नहीं रही है। जितना अब ये बोल रहे हैं उतना ही ज्यादा लड़ाइयाँ हो रही है, तो वो कहूंगी दिख रही है। तो बीते कुछ सालों में इन्होंने मैनेज किया, सॉफ्ट चीजें की, इनके लिए कुछ किया, भले इनका मन किया नहीं किया, लेकिन अभी तो बिल्कुल, या घर परिवार के भी अगर सदस्य हैं तो इनके ऊपर में चढ़े पड़े हैं। ये चीजें कहूंगी बिल्कुल इनको समझ नहीं रहे हैं, हाइपर हो रहे हैं, तो ये भी गर्मा गर्मी बहुत कुछ बोले जा रहे हैं। तो आर्गुमेंट्स बहुत ज्यादा हो रहा है फिलहाल प्रेजेंट की एनर्जीज में। एक्शंस में आर्गुमेंट्स बहुत ज्यादा है। चुप नहीं हो पाते हैं ना, कुछ ऐसी चीजें हैं जो चुभने वाली बोल दिया जाता है तो इंसान चुप नहीं हो पाता है, तो वो चीजें कहूंगी निरंतर दिख रहा है मुझे। एंड इन फ्यूचर्स के नाम पे भी कंफ्यूज्ड हैं, एंड थोड़ा सा आउटिंग करना चाहते हैं, वो भी फिलहाल नहीं हो पा रहा है। ये अपने फ्रेंड सर्किल में थोड़ा सा खुद को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तभी कहूंगी थोड़ा सा ना आपसे भी एक कहते हैं ना दूरियां, या थोड़ी सी ये चीजें कर रहे हैं। एंड यहाँ भी क्योंकि करे तो करे इंसान क्या करे, तो कभी इनका जो फ्रेंड सर्किल है उनके साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, वो चीजें यहाँ तो बिल्कुल ही कहूंगी बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। थर्ड पार्टी की तरफ में बिल्कुल ही इनकी सोच नेगेटिव दिख रही है फिलहाल, चाहे वो घर का परिवार हो या लव रिलेशनशिप का पर्सन हो। कम्युनिकेशंस बिल्कुल खराब, बहुत ही गंदे ढंग से बात करना। तो देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। पहले ना मैं आपकी तरफ में देखती हूँ आउटकम एनर्जीज। सो ब्यूटीफुल कार्स कहते हैं ना, वो एक ऐसी चीजें इम्प्रेस की एनर्जीज हैं कि ये आपके लिए कभी नेगेटिव वैसे सोच ही नहीं पा रहे हैं फिलहाल, तो बिल्कुल ही नहीं। बच्चे हैं, घर है, परिवार है, जो भी है, या जिनका अगर है या जिनका नहीं भी है, तो कहूंगी डेटिंग रिलेशनशिप में मैरिज की सोच, मैरिड हो तो ऑलरेडी मैरिज में स्टेबल की सोच, वो कह सकती हूँ। इधर देखते हैं क्या है। एंड जिनके केसेस में अगर आप दोनों से अगर अपने कॉमन एक बच्चे हैं, तो कहूंगी उनके लिए तो बिल्कुल ही बहुत कुछ कर गुजरने की सोच कहूंगी दिखती है। एंड यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल, फोर ऑफ कप्स की एनर्जीज है, जो कि कहीं ना कहीं बताता है कि कितना ये यहाँ पे डिस्ट्रैक्टेड है, कंफ्यूज्ड है, और बिल्कुल मन नहीं है, फिर भी रह रहे हैं या जो भी एडजस्ट कर रहे हैं। बट कम्युनिकेशंस कहूंगी बहुत ही गंदे ढंग से हो रही है दोनों के बीच में।
देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके कुछ आने वाले समय में चेंजेस क्या है। ये तो शायद उतना रीच आउट भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनका मन ही नहीं होता इनसे बात करने का। सो ब्यूटीफुल कार्ड, देखो थोड़ा सा ना आपके लिए एज अ गाइडेंस, बिकॉज लास्ट कार्ड एक 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है जो कि कहीं ना कहीं बताता है आप आर्ग्यूमेंट्स मत करना, क्योंकि ये थोड़े से हाइपर हो सकते हैं कि इधर भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, आप भी कुछ ऐसा करोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा लड़ाई झगड़े। लेकिन आपके लिए कहूँगी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव एनर्जीज हैं। बिल्कुल दिख रहा है कि आपकी तरफ में एडजस्टमेंट सपोर्टिव या आपके लिए बहुत कुछ करना, तो पॉजिटिव वाइब्स है। बट इसको आप नेगेटिव मत करो अपनी बातों से, अपनी चीज़ों से। अगर नॉर्मल फेजेस चल रहा है, अगर ये बातें आपसे रिलेट हो रही है, तो एज अ गाइडेंस कहूँगी आपको भी शांत रहना है या थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करना है। इधर देखते हैं क्या है। एलिगेशंस लगाओगे तो फिर ये छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनकी दिमाग में बहुत चीजें हैं जो नेगेटिव है, तो वो चीजें कहीं आप पे ना बरस जाए। फिलहाल इनकी सुनने की उतनी कैपेसिटी है नहीं कुछ नेगेटिव बात, बिकॉज यहाँ भी समझा समझा कर थक गए हैं। यहाँ डुअल माइंड रहेगा, थोड़ा सा फेक इमोशंस हो सकते हैं आने वाले समय में थोड़ी सी रहे कि मैं फिर कुछ करूँ। वही मैं कह रही हूँ कि सेटलमेंट आपकी तरफ में, मैंने कहा था ना कि सेटलमेंट एडजस्टमेंट, तो चीजें अच्छी तो चल नहीं रही है लेकिन फिर भी कुछ फेक, पता नहीं पर्पस चाहे जो भी हो या बच्चे रीजन हो या जो भी है, आने वाले समय में थोड़े से इमोशंस में, या अगर डिस्टेंस में रहते तो कहूंगी एक मिलने की अप्रोच हो सकती है, आमना सामना हो सकता है। और साथ में रहते तो हो सकता है वो इंसान फोर्स करे जो भी, कहीं पे एक टाइम थोड़ा सा बिता सकते हैं। बट ये फेक इमोशंस कहते हैं ऐसी एनर्जीज को। बट आप अगेन कहूंगी आप अगर इनसे रिलेटेड ज्यादा बात करोगे तो आपसे भी आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं, तो ये नहीं करना है। देखते हैं अब थर्ड पार्टी की एनर्जीज क्या है, तीसरा जो भी है उनकी एनर्जीज क्या है। ओह माय गॉड, देखो पेज ऑफ सॉर्ट्स जो कि बिल्कुल एंगर इश्यूज को बताता है, आपको लेके भी हो सकता है कुछ बेफिजूल बातें करते हैं, इनके साथ में बेफिजूल करते हैं, तो वहां पे दिख रहा है कि आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा हो रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कलेश हो रहा है। एंड कंफ्यूज्ड है ये इंसान कि मेरे को अब कैसे कंट्रोल करूं, क्या करना चाहिए इस सिचुएशंस में, कैसे हैंडल होना चाहिए। तो आई थिंक ये आपसे भी नाराज हैं, खुद से भी ये हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। बट ये एक बात तो है कि ये अच्छा कर रहे हैं कि किसी से गाइडेंस ले रहे हैं या कोई इनको गाइड कर रहा है, ये चाह रहे हैं कि किसी से तीसरे इंसान से गाइड करके, कहते हैं ना कि वो कंट्रोल या मुझे क्या करना चाहिए वो चीज़ों में। बट ये बहुत कंफ्यूज है। अगेन द टावरमेंट, इन दोनों के बीच में कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है फिलहाल। लड़ाई झगड़े, टूटा हुआ फेस, कलेश, तू मैं करना, एक दूसरे पे लांछन लगाना, ये दोनों का बहुत ज्यादा चल रहा है। बट नए अगेन कहूंगी ना, इनका एक्शंस अगर कहूँ तो मन में तो बिल्कुल गुस्सा है आपके पर्सन को लेके, लेकिन इनको कोई तो गाइड कर रहा है या किसी से ये सजेशंस लेंगे एंड उसके बाद अपने आप में एक्शंस में अब क्या स्टेप लेना है वो सोचते हुए दिख रहा है। इन्होंने बहुत ही मायाजाल, बहुत ही मैनिपुलेशंस, बहुत ऐसी चीजें कही, कंफ्यूज भी हुए, खुद उनको भी किए, और अभी अब हुक एंड क्रुक वाली थोड़ी सी एनर्जीज में ये ज्यादा दिख रहे हैं मुझे। एंड ये देखो, ये बात देखो, ये अगर लव के कोई रिलेशनशिप के पर्सन है तो इनको ये ना थोड़ा सा ये लगता है कि ये आपके पार्टनर इनसे अगर लव रिलेशनशिप है तो लस्ट है, फिजिकल अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा, ये इनकी थोड़ी सी एटीट्यूड बोलती है वो चीजें कि ये कहाँ जाएगा बंदा या बंदी, क्योंकि ये तो फिजिकली अट्रैक्टेड है। बट कोई अगर घर परिवार का अगर सदस्य है, थर्ड पार्टी जिसका भी है, तो वो कहूंगी वो जानते हैं कि किस तरह से मैं अपने पैसे अपनी बातों से इसको हैंडल करूँ। तो फिलहाल फटकार तो लगा ही रहे, कम्युनिकेशन वैसी नहीं चल रही है अच्छी, इमोशनल बातें नहीं हो रही हैं। देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। एक्शंस चल रहा है दोनों का, कम्युनिकेशंस में एलिगेशंस, ये चीजें, एक्शंस। और भी कोई इंसान भी कहूँ किस तरफ में अपने आप में इन्वॉल्व, इधर भी सुन रहा है उधर भी सुन, तो वो कोई और जो दोनों को शायद मैनेज करना चाह रहा है या जिसके पर्पस है, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज दोनों के ही तरफ में दिख रही हैं। देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। मैजिशियन है भाई, ट्रिक्स आजमाना तो आता है, कुछ चीजें हैं जो ये मैनेज करेंगे, इनके एक्शंस में दिख भी रहा है, इनको कहीं से सजेशंस भी मिल रहा है, अब ये करो तो ये हो जाएगा, ये बातों को रखोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो चीजें दिख रही हैं। एंड देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। ये कुछ टाइम के लिए तभी मैं कहूँगी यहाँ पे कम्युनिकेशंस फेक, इमोशंस थोड़ा सा कम्युनिकेट होता हुआ दिख रहा है आने वाले कुछ टाइम के लिए। एंड आपके लिए अगेन कहूँगी वही गाइडेंस मैं बोल रही हूँ कि आप मत इस पे एक्ट करना या रिएक्ट नहीं करना या पूछने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको अपने आप में कंट्रोल करना होगा, स्पेस मेंटेन। यहाँ पे कुछ फेक इमोशंस जुड़ सकता है, बिकॉज हो सकता है कि अगर लव रिलेशन तो लस्ट है, इसे भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं।
फिजिकल अट्रैक्शंस है, भले ही आपको जैसे भी करते हैं, लेकिन देयर इज समथिंग। तो एक इमोशंस बातें हो सकती हैं कि नो में हो, लेकिन अगेन द कंफ्यूजन, मतलब सेटलमेंट या स्टेबल नहीं दिख रहा। वो चीजें कार्मिक बातें, कर्मा क्या कहता है, वो चीजें दिख रही हैं। तो आने वाले समय में कुछ टाइम की इनकी सोच ऐसी रहेगी, या ऐसे ही वो दिख रहा है, या ये अप्रोच करें, या अगर मिलते हैं तो एक सॉफ्ट कन्वर्सेशन भी कह सकती हूँ, लड़ाई झगड़े के साथ साथ सॉफ्ट कन्वर्सेशन। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। मोर पेशेंस इज नीडेड हियर, ओ माय गॉड। वही तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको इस सिचुएशंस में, इस इंसान के साथ में मोर पेशेंस इज नीडेड है। आपको अभी पेशेंस ही रखना होगा। आप अगर इस बात पे बात करोगे तो डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, या ये भी हाइपर हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए, आने वाले कुछ टाइम में हो सकता है कुछ सॉफ्ट ये या मिले, तो कुछ चीजें हों, तो वो आपको उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको एक स्पेस मेंटेन करना है, एंड जितना ये नॉर्मल आपके लिए, अगर कुछ देखो फाइनेंशियल सपोर्ट तो ये इंसान कर सकते हैं, या आप दोनों के कॉमन बच्चे हैं, तो उनके लिए बहुत कुछ है इनके मन में करने की चाहत। तो आपके लिए भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तो उस सॉफ्ट कॉर्नर को डैमेज मत करो, एज अ गाइडेंस कहूंगी। होप कि आपको मीनिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट कर तो जरूर लिख कर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर हाइक को प्रेस करना ना भूलें। बट अगेन कहूंगी, ये तो जनरल है, तो जितनी अच्छी एनर्जीज है जरूर क्लेम करें, बट अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करो, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।